Hello children, class 5, EVS chapter 16 who will do this work. Have you seen such scenes around you? क्या आपने इस तरह के दृश्य अपने चारों ओर कभी देखे हैं जहां लोग कूड़े के ढेर में काम कर रहे हैं, गटर में और नालियों में जा कर के उसे साफ कर रहे हैं, मैले को उठा के ले जा रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये लोग कौन है और ये क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? What is our responsibility to keep the place clean? और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जगहों को साफ रखने की, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की। चलिए पहले जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस और वर्क जो हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में लोग करते हैं। मिल्किंग काउ, गाय से दूध निकालना गार्डनर का काम होता है। प्लांट्स लगाना, उनकी देखभाल करना। क्लीनर, साफ सफाई का काम करना। ड्राइवर, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स को ड्राइव करना। टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। एंड गार्ड और गेट कीपर गार्ड द एजेंसीज एंड स्कूल्स। एंड गार्बेज पिकर pick up the garbage from different places and localities. And painter paint the paintings. And clerk work in different schools and different offices. एंड साइंटिस्ट का काम होता है न्यू इन्वेंशंस करना, नई रिसर्च करना। एंड लेबर, मेहनत मजदूरी करना। रैक पिकर, कूड़ा बिनना। एंड कन्फेक्शनर, हलवाई, मिठाई बनाना। वेजिटेबल सेलर सेल्स द वेजिटेबल्स। एंड मेसन मेक द हाउसेस। एंड डॉक्टर चेकअप द पेशेंट्स। एंड ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक। एंड टेलर करता है काम, कपड़े सिलने का काम वो करता है। एंड स्वीपर, साफ सफाई का काम रोड में, स्ट्रीट्स में। इफ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 jobs shown in this picture, which would you choose and why? अगर आपको इस पिक्चर में से 5 जॉब चुनने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी चूज करेंगे और क्यों करेंगे? डॉक्टर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर, टीचर, पेंटर, बिकॉज दीज आर रिस्पेक्टफुल जॉब्स एंड हैज गुड इनकम। तो मोस्टली बच्चे सेलेक्ट करते हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर, टीचर, पेंटर, बिकॉज ये क्या है, सम्मानजनक जॉब है और इसमें इनकम भी अच्छी है। विच 5 jobs वुड यू नॉट चूज एंड वाई? कौन सी 5 जॉब हैं जो आप नहीं चुनेंगे और क्यों? क्लीनर, स्वीपर, गेट कीपर, रैक पिकर, गार्बेज पिकर, बिकॉज दीज जॉब्स लुक डर्टी। क्योंकि ये जो जॉब है ये गंदी दिखाई देती हैं, गंदी जॉबें लगती हैं और इसमें इनकम भी कम होती है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये जॉब नहीं करना चाहते। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क? तो कौन इस वर्क को करना चाहता है, कौन इस काम को करता है? वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर डोंट वांट टू डू? तो लोग इस काम को क्यों करते हैं जो कि दूसरे लोग इस काम को नहीं करना चाहते? तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू दिया गया है जो क्लीनिंग स्टाफ मेंबर का है। तो आपको इनके इंटरव्यू से पता चलेगा कि इन लोगों की क्या डिफिकल्टीज हैं, इन लोगों को क्यों इस काम को करना पड़ता है और उनकी क्या मजबूरियां हैं। तो उससे पूछा जाता है, सिंस व्हेन हैव बीन यू डूइंग दिस वर्क? आप ये काम कब से कर रहे हैं? अबाउट 20 years सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडी। मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ जब मैंने अपनी स्टडी खत्म की थी। तो दूसरा क्वेश्चन जब पूछा जाता है, व्हाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब, आपको दूसरी जॉब मिल जाती। तो उत्तर देते हैं, यू नीड मनी फॉर स्टडी। आपको स्टडी के लिए रुपयों की जरूरत होती है। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। और यहाँ तक कि स्टडी करने के बाद भी बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो यही काम करते हैं। व्हाट डू यू मीन? तो आपका मतलब क्या है हमारे लोग? तो आगे बताते हैं, since our great grandfather's time or even before that, most people of our community have been doing this work. तो ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा या फिर इससे भी पहले के समय से हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के जो लोग हैं ये काम करते आ रहे हैं। इवन आफ्टर गेटिंग कॉलेज डिग्री, यहाँ तक कि कॉलेज डिग्री मिलने के बाद भी जब जॉब नहीं मिलती है तो हमारे लोग यही काम करते हैं। वाई इज दैट सो? तो ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं दैट इज द वे इट इज। तो ऐसा ही है।
In the entire city, all the people who do this kind of work are from our community and it has always been so. तो बोलते हैं कि इस पूरे entire city में, पूरे शहर में जो भी इस काम में इंडल्ज हैं, जो इस काम को कर रहे हो, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के ही लोग हैं और वो ये हमें और हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है। तो बच्चों, आप कुछ समझे होंगे इस इंटरव्यू से कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एक स्पेशल कम्युनिटी के बारे में, एक समुदाय के बारे में जो बरसों से इस काम को करते आ रहे हैं। तो यूजली द पुअर पीपल डू सच काइंड ऑफ वर्क। तो यूजली आपने देखा होगा जो गरीब लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू गेट अदर जॉब। तो हो सकता है दे मे बी नॉट एजुकेटेड इनफ, वो ज़्यादा इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि उन्हें दूसरी जॉब मिले। ड्यू टू पॉवर्टी, और गरीबी के कारण वो ऐसी जॉब करते हैं। और दे हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस देयर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम और इवन बिफोर। और या ये लोग परसों से अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स के समय से, परदादा के समय से या उससे भी पहले से ये इस तरह की जॉब करते आ रहे हैं। चलिए जानते हैं और उनके बारे में। What difficulties they have to face while doing such kind of job। तो उन्हें इस तरह की जॉब करने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। They face many difficulties while doing cleaning jobs। तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वो क्लीनिंग जॉब करते हैं। They have to bear foul smell। उन्हें बदबूदार स्मेल सहनी पड़ती है और as a result foul smell they feel nausea and headache। और इससे उन्हें सर दर्द होता है, मितली, चक्कर, वोमिटिंग होती है। Their job is considered as dirty job, so they all looked down upon by the other people। ये जॉब उनकी गंदी जॉब समझी जाती है, जो सम्मानजनक जॉब नहीं समझी जाती। इसीलिए लोग उन्हें निम्न निगाहों से देखते हैं, उन्हें तुच्छ समझा जाता है समाज में। What would happen if nobody did this job? तो बच्चों, अगर कोई भी इस जॉब को नहीं करे तो क्या होगा? If nobody clear the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? अगर 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक आपके स्कूल के बाहर, घर के बाहर कूड़े का ढेर लगे रहे और उसे कोई साफ नहीं करे तो क्या होगा? डेफिनेटली वहाँ पे कूड़े का अंबार हो जाएगा, वहाँ पर से फॉल स्मेल आने लगेगी और लोगों को हेडेक, नौसिया प्रॉब्लम होने लगेगी और वहाँ पे डिफरेंट तरह की बीमारी फैलाने वाली मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े नजर आने लगेंगे और ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है। तो ये लोग हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट एंड प्रेसियस फॉर अवर सोसाइटी। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ करें। तो आप सोचिए, थिंक सम वेज, मशीन्स और अदर थिंग्स सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू दिस वर्क। तो आप सोचिए कि ऐसी मशीन या रोबोट जिससे इन लोगों का काम आसान हो जाए और उनकी मदद हो सके और उन्हें समाज में सम्मानित तरीके से जीने का एक मौका मिले। तो आप भी इस तरह की ड्राइंग बना सकते हैं या फिर अपनी इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से आपकी कोई मॉडल बना सकते हैं जिससे कि ये गंदगी के ढेर को कूड़े में जाकर के ये रोबोट और मशीनें उसे साफ कर दें। चलिए एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। रिमेंबर दोस डेज। तो ये बहुत समय पहले की बात है, हमारी आज़ादी से पहले की एक इंसिडेंट है गांधी जी की। तो ये बताते हैं कि वह नारायण बाबला वॉज अबाउट 11 ईयर ओल्ड। तो जो नारायण बाबला थे वो 11 साल के थे और वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रह रहे थे। तो साबरमती आश्रम में ये रूल था कि वहाँ पे जो भी लोग आते थे वो अपना काम खुद ही करते थे, चाहे वो कोई भी हो और चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। तो उस समय जो लोग क्लीनिंग का जॉब करते थे, जो टॉयलेट साफ करने का जॉब करते थे, उन्हें तुच्छ समझा जाता था, इन्हें बहुत छोटा समझा जाता था और समाज में उनकी सम्मानजनक स्थिति नहीं समझी जाती थी और उन्हें अनटचेबल समझा जाता था, मतलब जो छूने योग्य नहीं है, अनटचेबल है। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ही गांधी जी ने ये अभियान चलाया था।
गांधी जी गांव-गांव जाते थे अपने समर्थकों को लेकर के, और वो इस तरीके का काम किया करते थे, क्लीनिंग का जॉब। तो उस समय के ज़माने में आजकल की तरह टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। टॉयलेट जो है, जो एक टॉयलेट होती थी वो अलग तरह की होती थी। वहाँ पॉटी जो थी बास्केट में कलेक्ट किया करते थे, और जो स्पेशल कम्युनिटी के दूसरे लोग होते थे वही उस बास्केट को ले जाके दूसरी जगह एम्प्टी करते थे। और वो लोगों की स्थिति समाज में बहुत ही अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। तो गांधी जी ने और उनके अन्य रिफॉर्मर्स ने, जो समाज सुधारक थे, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए और समाज में इक्वलिटी, समानता लाने के लिए ही और उनको न्याय दिलाने के लिए ही अपना अभियान चलाया था। तो वो गांव-गांव जाते थे और इस तरीके का काम किया करते थे। तो बताते हैं गांधी जी आगे कि अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर। तो उसमें जो था, ये अनटचेबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। और इस अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए सोसाइटी से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इसी से हम समाज में इक्वलिटी ला सकते हैं, हम समाज में मानवता की स्थापना कर सकते हैं कि हर एक मानव जो समाज में है वो हर एक तरीके का काम कर सकता है और वो समाज में इक्वल है। तो आगे हम जानते हैं व्हाट इज अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ये एक गलत आदत है, एक रॉन्ग प्रैक्टिस है विच हैज बीन गोइंग ऑन इन सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय से हमारे समाज में चली आ रही है। द पीपल हु डू क्लीनिंग जॉब्स आर कंसीडर्ड अनटचेबल। तो जो लोग क्लीनिंग का जॉब करते हैं उन्हें अनटचेबल समझा जाता है। Who worked against untouchability to remove it from society? तो इस untouchability को समाज से हटाने के लिए किसने काम किया? Many reformers worked against untouchability to remove this wrong practice from our society, like महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर and many more. तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, बहुत सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी को हमारे समाज से हटाने के लिए काम किया। जैसे कुछ नाम, बहुत महान नाम, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और बहुत सारे और रिफॉर्मर्स हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ B.R. अम्बेडकर एंड व्हाई ही इज़ फेमस? और B.R. अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या है और ये फेमस क्यों है? The full name of B.R. Ambedkar is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. He fought against untouchability for justice. तो B.R. अम्बेडकर जी का फुल नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और वो फेमस हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। उन्होंने जो लोग अनटचेबिलिटी से परेशान थे, जो लोग अनटचेबल समझे जाते थे, उनके लिए लड़ाई ली और उन्हें न्याय दिलाया। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर हिज लीडरशिप। और यहाँ तक कि जब इंडिया अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो हमारे देश का संविधान उनकी नेतृत्व, उनकी लीडरशिप में ही तैयार हुआ। एक छोटी सी स्टोरी है बाबा साहेब के बचपन की। तो बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे से 7 ईयर ओल्ड थे, वो अपने पिताजी के साथ गोरेगांव महाराष्ट्र में अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ एक बार्बर आया हुआ था। बार्बर एक फार्मर के बफेलो के बाल काट रहा था। तब बाबा साहेब की नज़र अपने लंबे बालों में पड़ी तो उन्होंने उस बार्बर से कहा कि क्या तुम मेरे भी बाल काट सकते हो? तो बार्बर ने रिप्लाई किया कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा रेजर और मैं दोनों गंदा हो जाऊंगा। तो ये उत्तर सुनकर बाबा साहेब को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सोचा कि उसका बाल, उस बफेलो के बाल काटने से उसके रेजर तो गंदा नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान के बाल काटने से उसका रेजर और वो दोनों कैसे गंदे हो सकते हैं। बाद में ही इस इंसिडेंट ने उनमें बहुत ज़्यादा उनमें प्रभाव डाला और बाद में यही एक छोटा सा भीम बड़ा होके भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर बने और ही बिकम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो पूरे दुनिया में बहुत फेमस हुए। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई ली, उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया और जब इंडिया अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो उनकी ही लीडरशिप में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट दिया गया है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड।
जिससे पता चलता है कि हमारे समाज में आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अनटचेबिलिटी आज भी विद्यमान है और ज़रूरत है इस अनटचेबिलिटी को समाज से हटाने की, समाज में समानता और न्याय लाने की। इसीलिए गांधी जी एक भजन हमेशा गाया करते थे और वो बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर है। आपने भी ये सुना होगा, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाड़े रे, पर दुखे अपमान सहे जे, मन अभिमान ना आणे रे। ये एक गुजराती भजन है। गांधी जी कहते थे, गांधी जी यूज्ड टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। हर एक इंसान को हर तरह का काम करना चाहिए। What do you feel about this? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? अगर हर एक इंसान इस चीज़ को फॉलो करे तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? What are some changes that will happen in your own house? और आपके अपने घर में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि क्यों ना हम अपने घर से ही प्रारंभ करें, अपने घर से ही स्टार्ट करें। तो बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने जाति से, धर्म से, कुल से या कम्युनिटी से विशेष नहीं होता। वो विशेष होता है अपने गुणों से, अपनी क्वालिटी से और अपने हुनर से, जो उसे विशेष का दर्जा दिलाते हैं। So thank you children. Have a nice day and शुभ दिन।